टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस पूरा पढ़ने के बाद आज डिस्कस करते हैं कि इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या करता है ये। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू सेल्स की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, माइटोसिस में भी क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द न्यू सेल्स। न्यू सेल्स बनते क्यों है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस सेम उसी की तरह है जो न्यू सेल्स के बनने का सिग्निफिकेंस है, दैट इज ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन एंड सेम क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का बनना। ठीक है, बॉडी पहले छोटी होती है, विद टाइम वो क्या करती है, बड़ी होती है। हमारी बॉडी देख लीजिए। ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है तो हमारा साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन विद टाइम हमारा साइज ग्रो करता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, लार्जर द बॉडी, लार्जर द नंबर ऑफ सेल्स, सो दिस इज ग्रोथ। सेकेंड फैक्टर इज रिपेयर। ठीक है, अब जैसे माइटोसिस में क्या होता है कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपको चोट लग गई, रिपेयर किसका होता है, जो खराब चीज है। ठीक है, सपोज कीजिए इफ यू गॉट इंजर्ड, ठीक है, किसी भी तरह से आपको चोट लग गई तो आपके सेल या टिश्यू क्या हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, अब उसी को हमें क्या जरूरत होगी, रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां पे नए सेल्स की जरूरत होगी। ठीक है, डैमेज सेल्स की जगह पर, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, और न्यू सेल्स का प्रोडक्शन हो जाता है, सो दिस इज बाय रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट किसका होता है, खराब चीज का एक अच्छी चीज के साथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, सपोज कीजिए सेल्स बहुत पुराने हो गए हैं या सेल्स की डेथ हो गई है। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट अकर करती है ओल्ड या डेड सेल्स में। ठीक है, ओल्ड एंड डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो देखिए यहां क्या होता है, एसेक्सुअल मीन्स सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जैसे कि एमीबा हमें पता है कि एमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब है एक सेल से फर्दर डिवाइड होके क्या बन जाएंगे, दो सेल, 2 से 4, 8, 16, 32। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या आ गया माइटोसिस का, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम क्रोमोसोम नंबर। इसीलिए माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। सपोज जैसे यहां एमीबा का एग्जाम्पल था, अगर एमीबा में 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, एक एमीबा है उसमें 1 क्रोमोसोम है, और जब वो 2 में डिवाइड करेगा तो उस डिवाइडेड फॉर्म में भी उसमें क्या होगा, 2 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है जी, तो दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये कुछ माइटोसिस का सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया। ओके।